Stories that stay. उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे बेलापुर में एक पुराना रेलवे स्टेशन था। अब सुनसान और वीरान। लोग अब वहां रैली आते जाते थे क्योंकि नया हाईवे बन चुका था। लेकिन उस स्टेशन पर रोज शाम को एक आदमी आता था। नाम था विक्रम सिंह। करीब 45 साल की उम्र, चेहरे पर थकान और आंखों में इंतजार की छाया। वो हर शाम उसी बेंच पर बैठकर उसी ट्रेन का इंतजार करता जो अब सालों से वहां नहीं रुकती थी। लोग कहते थे उसका दिमाग फिर गया है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि विक्रम का अतीत उस स्टेशन पर ही अटका हुआ था। 15 साल पहले वही स्टेशन, लेकिन भीड़-भाड़, सीटी की आवाजें और प्लेटफॉर्म पर चाय की खुशबू। विक्रम एक युवा टीटी था, ईमानदार, समझदार और बेलापुर का गर्व। और उसी स्टेशन पर काम करती थी अन्विता, एक चुलबुली और सुंदर टिकट बुकिंग क्लर्क। उनकी आंखों ने कई बार एक दूसरे को देखा और फिर चुपचाप मोहब्बत हो गई। किसी को कुछ कहे बिना ही उनकी मोहब्बत रेल की पटरियों की तरह चलती रही, समानांतर, कभी टकराए बिना। एक दिन अन्विता ने विक्रम से कहा, अगर मेरी शादी कहीं और तय हो गई तो क्या करोगे? विक्रम बोला, मैं रोज उस ट्रेन का इंतजार करूंगा जिसमें तुम हो। शायद लौट आओ एक दिन। अन्विता मुस्कराई और अगली ही सुबह बिना बताए चली गई। ट्रांसफर या विदाई, कोई नहीं जानता। 2024 की जुलाई की एक शाम, बारिश हो रही थी और विक्रम रोज की तरह भीगे बालों के साथ स्टेशन आया। लेकिन आज बेंच पर बैठते ही उसकी निगाह एक पुराने लिफाफे पर पड़ी। लिखा था, विक्रम के नाम, बेलापुर स्टेशन। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। विक्रम, शायद जब तुम ये पढ़ रहे हो, मैं इस दुनिया में नहीं हूं, पर तुम्हें जानना जरूरी है कि मैं क्यों गई थी। उस वक्त मेरी शादी जबरदस्ती तय कर दी गई थी और मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मैंने हर दिन तुम्हारे इंतजार में काटा। मेरी एक बेटी है और वो तुम्हारी ही तरह है, शांत, ईमानदार और अकेली। अगर कभी कोई लड़की स्टेशन पर आकर मेरी पेंटिंग्स को ढूंढे तो समझ जाना, वो मेरी बेटी है। अन्विता। विक्रम की आंखें भर आईं। 15 साल बाद एक जवाब मिला, लेकिन अधूरा। विक्रम को याद आया, स्टेशन की दीवार पर कभी अन्विता ने एक पेंटिंग बनाई थी, एक ट्रेन जाती हुई और एक लड़की उसकी खिड़की से बाहर झांक रही है। विक्रम ने अगले दिन ब्रश उठाया और दीवार पर फिर से वो पेंटिंग बनाई, ताकि अन्विता की बेटी कभी आई तो पहचान सके। अब स्टेशन सिर्फ बेंच और पटरियों से नहीं, बल्कि उम्मीद की दीवारों से भी बना था। अगले 3 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथे रविवार को एक लड़की आई। जीन्स शर्ट, पीठ पर कैमरा और आंखों में सवाल। उसने दीवार की पेंटिंग देखी और रुक गई। विक्रम करीब आया और पूछा, पेंटिंग पसंद आई? लड़की चौंकी। आपने बनाई? हाँ, पर असली कलाकार वो थी अन्विता। लड़की की आंखें भर आईं। आप विक्रम हैं? विक्रम कांप गया। क्या तुम? हाँ, मैं मेघा हूं, मम्मी की बेटी। मेघा ने बताया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जाते जाते उसने एक लाल डायरी दी थी जिसमें विक्रम का जिक्र था। मेघा बोली, मैं जानना चाहती हूं कि आप दोनों के बीच क्या था। विक्रम बोला, कुछ नहीं था और शायद सब कुछ था। दोनों ने स्टेशन पर घंटों बात की और ऐसा लगा कि अन्विता की अधूरी कहानी आज पूरी हो गई। बेलापुर स्टेशन को सरकार ने अब हेरिटेज स्टेशन घोषित कर दिया। दीवारों पर अब कई पेंटिंग्स थीं, अन्विता की, विक्रम की और अब मेघा की भी। एक बोर्ड लगाया गया, कुछ स्टेशन रुकने के लिए नहीं होते, कुछ कहानियां लौटने के लिए होती हैं। और विक्रम अब रोज आता है, लेकिन ट्रेन का नहीं, अब यादों का इंतजार करता है, जो लौट कर आती हैं, चुपचाप, धीरे धीरे। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.